और दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि कार में विस्फोटक लगाया गया था। सूत्र बताते हैं कि विस्फोटक से कार में धमाका हुआ है। एजेंसियों को फिदायीन हमले का भी इसमें शक है। तो दिल्ली धमाके को दरअसल हर पहलू से, हर एंगल से इसे खंगाला जा रहा है और दिल्ली धमाका मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्र बता रहे कि कार में विस्फोटक लगाया गया था। विस्फोटक से कार में इतना बड़ा धमाका हुआ है और सूत्रों का कहना है कि एजेंसियों को फिदायीन हमले का भी शक इसमें लग रहा है। तो दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली धमाके में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा है कि कार में विस्फोटक लगाया गया था। विस्फोटक से कार में धमाका हुआ है, बल्कि सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों को फिदायीन हमले का भी शक है। आपको बताते चलें कि इस हमले में 9 लोगों की जान चली गई है, 20 लोग घायल हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। और आप देखिए i20 कार के पिछले हिस्से में जोरदार धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है और उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ही जुड़े हुए हैं। जावेद, अब क्या कुछ हालात हैं? कल देर शाम धमाका हुआ था, आज सुबह है, किस तरह की तस्वीरें सुबह सुबह ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के LNJP अस्पताल में है, जहां कल धमाके के बाद घायलों को बुलाया गया था, मृतकों को यहीं पर ही लाया गया था। कल यहां पर तस्वीर हमने देखी, सबसे पहले नेटवर्क 18 की टीम यहां पर पहुंची और वहां कल की स्थिति ऐसी थी कि लगातार एम्बुलेंस आ रही थी। और अगर भी मैं आपको फिलहाल तस्वीर दिखाऊं तो यहां पर जो इमरजेंसी, जो कैजुअल्टी का जो मेन गेट है, उसको अभी भी बंद किया हुआ है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है, बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। आपको तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जहाँ तक लाल किले की बात है तो वहाँ पर भी वो स्पॉट ऐसा है जहां जांच लगातार आगे बढ़ रही है। NSG की टीम लाल किले सुबह सुबह पहुंची और जितनी भी एजेंसीज हैं वो कल से ही इस पूरे मामले में सक्रिय हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन को लगातार वो आगे बढ़ा रही हैं। अब जिस तरह से नया खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है कि i20 कार में विस्फोटक लगाया गया था और उसमें फिदायीन हमले का शक है, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। और कल ही न्यूज़ 18 इंडिया की टीम, मैं खुद फरीदाबाद में था, जो वहाँ पर पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने ये कहा था कि एक शख्स इसमें फरार चल रहा है। तो अब जो खबर आ रही है कि मोहम्मद उमर नाम का जो शख्स है, क्या वो गाड़ी में था, उसका DNA टेस्ट कराया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तार हैं वो फरीदाबाद से भी जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बड़ा खुलासा, बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में आई है, क्योंकि कल पूरा दिन फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस थी, हरियाणा पुलिस थी, लगातार वहां पर ऑपरेशन चल रहा था। पहले जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसकी जगह से, उसके ठिकाने से विस्फोटक बरामद हुआ, फिर एक और जगह से विस्फोटक बरामद हुआ करीब 2500 किलो। और शाम होते होते बड़ी घटना, बड़ा हमला, जो बड़ा धमाका वो लाल किले पर सामने आया। और उसके बाद की तस्वीर हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से दुखद मौत 9 लोगों की हुई है। सबसे पहले यहीं इसी अस्पताल में उन लोगों को लाया गया था, जो घायल हैं उनको यहीं पर लाया गया था। तो ऐसे में अब सबसे अहम जो हिस्सा है वो जांच का हिस्सा है, वो कहां कहां जाएगी, किन किन लोगों को इसमें पकड़ा जाएगा और कौन कौन इसमें साजिश में शामिल रहे हैं। क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क की आशंका कल फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने जताई थी कि, और उन्होंने कहा था कि हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन अभी भी चल ही रहा है। लेकिन शाम होते होते जिस तरह से लाल किला में धमाका हुआ, इस बात की संभावना थी कि क्या इसके तार फरीदाबाद से जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है उससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जो लाल किले में कल धमाका हुआ था उसके तार कहीं ना कहीं फरीदाबाद से जुड़े हो सकते हैं। और पुलिस तमाम पहलुओं की इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जी बिल्कुल जावेद, जिस तरह से LNJP अस्पताल के बाहर आप खड़े हैं और अब जाहिर सी बात है कि हर पहलू से, हर एंगल से इस धमाके की जांच पड़ताल हो रही है और तमाम पहलुओं को खंगालने की कोशिश की जा रही है। क्या घायलों की सही संख्या पता चल सकी है? 20 घायलों की संख्या सोर्सेज के हवाले से बताई जा रही है। LNJP अस्पताल के बाहर आप मौजूद हैं, घायलों का इलाज किस तरह से चल रहा है? क्या कुछ घायल ऐसे भी हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है? क्या कुछ स्थिति इस वक्त है?
देखिए, घायलों की जो संख्या है वो कल एलएनजेपी अस्पताल ने 16 बताई थी और उसमें कई गंभीर रूप से घायल बताए गए थे। कल गृह मंत्री अमित शाह भी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने जो घायल हैं उनके स्वास्थ्य का हालचाल लिया। तो ऐसे में अभी और जो ताज़ा अपडेट है वो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम अपने दर्शकों को बताएगी, लेकिन कल का जो आंकड़ा हमारे पास है वो 16 का आंकड़ा है, जो 16 घायल हुए हैं। और अब जो दिल्ली पुलिस के हवाले से खबर सामने आई है उसमें 9 लोगों की इस घटना में मौत हुई है। तो ये आंकड़ा फिलहाल यहाँ पर है और जो इलाज है एलएनजेपी में चल रहा है, क्योंकि एलएनजेपी अस्पताल बड़ा दिल्ली सरकार का अस्पताल है और यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही वो धमाका हुआ था। तो सबसे नियर बाय हॉस्पिटल एलएनजेपी ही है। तो यहाँ पर इलाज की तमाम व्यवस्थाएं हैं और वो तस्वीरें भी कल दिखी जब गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे अस्पताल के भीतर। कुछ जो इंजर्ड थे वो बता भी रहे थे उस वक्त कि किस तरह से वो वहाँ पर थे और धमाका हुआ। तो फिलहाल जो घायल हैं उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और जो मृतक हैं उनका पीएम करवाकर उनकी शवों को उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मंसूरी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए। तो ग्राउंड जीरो की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लाल किले के पास, जहां पर कल धमाका हुआ था। वहां पर फॉरेंसिक टीमें पहुंची हुई हैं। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और दूसरी तस्वीर कल धमाके के वक्त की तस्वीर है, जिस वक्त यह धमाका हुआ था। और अब सूत्रों के हवाले से एजेंसियों को फिदायीन हमले का भी शक इसमें जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि फरीदाबाद में जिस तरह से कल रेड हुआ था, छापेमारी हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी, उसमें कहा जा रहा था कि एक शख्स अभी गायब है या एक शख्स फरार है। और ऐसे में एजेंसियों को फिदायीन हमले का भी शक है, क्या इसके तार वहीं से जुड़े हुए हैं। अब तमाम पहलू और तमाम एंगलों से इस पूरे धमाके की जांच पड़ताल की जा रही है। और लाल किले के पास सुबह की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर फॉरेंसिक टीमें पहुंची हुई हैं। सिक्योरिटी यहां पर बढ़ा दी गई है और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह लाल किले के बाहर की तस्वीरें, जहां पर कल देर शाम यह धमाका हुआ था। वहां पर अब चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई है और इसके अलावा फॉरेंसिक टीमें भी लाल किले के पास पहुंची हुई है। पार्किंग के पास है जहां पर बॉम्ब स्क्वाड भी जा रहा है एनएसजी का, और एनएसजी कमांडो के साथ कई सारे अधिकारी अंदर पहुंचे। अधिकारियों का जो स्क्वाड है वो यहां पर पहुंचा है। लाल किले की इसी पार्किंग पर न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले खबर दिखाई थी कि लाल किले की पार्किंग में वो सभी जो गाड़ियां थी जहां पर खड़ी करी जाती वहां पर ये गाड़ियां रखी गई थी। उसके बाद अब लाल किले की पार्किंग में एनएसजी की टीमें यहां से अंदर गई हैं। आप देखेंगे इन्वेस्टिगेशन अब अंदर की तरफ से की जा रही है, और ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे एनएसजी की कई गाड़ियाँ अंदर की तरफ गई हैं, और ये सब इसलिए क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन सुचारू यहाँ पर की जाएगी। जिस तरह से धमाका हुआ था, जिस तरह से पूरा ब्लास्ट हुआ था लाल किले के मेट्रो गेट नंबर 1 के पास, उसके बाद वहाँ पर से ये पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हुए कई एजेंसियाँ इस वक्त जाँच कर रही है। लेकिन अब ये एनएसजी की टीम यहाँ से सुबह अंदर की तरफ पहुंची है, लाल किले के अंदर गई हैं, क्योंकि लाल किले के अंदर बैठकर एक कैंप किया जाएगा, वहां पर जांच की जाएगी। सबसे अहम चीज़ ये, क्योंकि चारों तरफ का रास्ता बंद किया गया है और इस रूट पर अब एनएसजी की टीम, एनएसजी के कमांडोज सब पहुंच गए हैं, जो अब इस पूरे सीक्वेंस पर नजर रख रहे हैं और यहां पर जांच आगे की जा रही है। कैमरामैन विशाल के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया। तो